जब मैं उस रात को घर वापस आ रहा था अस्पताल से, तब 2 किलोमीटर ही अस्पताल से आगे आया ही था कि मेरी गाड़ी खराब हो गई। और मैं जब उतर कर उसका बोनट खोल कर देखता हूँ तो इंजन बिल्कुल ठंडा था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, इंजन नहीं गर्म हुआ था। अब मुझे शक होने लगा कि मेरी अच्छी खासी गाड़ी खराब कैसे हो गई? ये तो चली भी नहीं इतनी। 5 किलोमीटर मेरा घर था अस्पताल से, मैं 5 किलोमीटर चलाकर गया था और वहाँ से 2 ही किलोमीटर आया कि गाड़ी मेरी खराब हो गई। और अस्पताल में भी 10-15 मिनट का टाइम मैं लिया था, उतनी देर तक गाड़ी बंद थी। और जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो गाड़ी आराम से चालू हो गई थी, लेकिन उस जगह पर खराब क्यों हो गई ये मुझे नहीं पता चला। मैं गाड़ी के अंदर बैठकर इंतज़ार करने लगा कि अभी थोड़ी देर में गाड़ी को चालू करूँगा तो हो सकता है कुछ गरम-वरम हुआ हो तो चालू हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं जब गाड़ी चालू करने लगा तो गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। तब तक उधर से एक बूढ़ी औरत आती है, अपने कंधे पर एक छोटी-सी पोटली रखे हुए, वो भी पता नहीं कुछ कपड़े उस पोटली में रहे होंगे। ऐसे लग रहा था कि वो 70-80 साल की बुढ़िया है और उसके चेहरे से मतलब बुढ़ापे जैसा लक्षण भरपूर दिखाई दे रहा था, कोई जवान नहीं दिखाई दे रही थी। और वो आकर कहती है कि बेटा, क्या तुम मुझे हमारे घर तक छोड़ दोगे? तो मैं बोला, माता जी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तब वो औरत कहती है जो बुढ़िया थी, बेटा, तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं हुई है, तुम्हारी गाड़ी खराब किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। ये कहानी विनोद की है और विनोद एक बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हैं। तो चलो दोस्तों, विनोद जी की कहानी में और उन्हीं की जुबान से एक कहानी को हम आप लोगों को सुनाते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विनोद है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं अपने घर से संपन्न व्यक्ति हूं। मेरी उम्र तकरीबन 25-30 साल के 25-30 के बीच में है। इतना प्रॉपर मुझे नहीं पता है कि मेरी उम्र कितनी होगी, क्योंकि उस समय पर, जिस समय की ये बात है, उस समय पर कोई इतना ध्यान नहीं देता था उम्र को। और ये कहानी तकरीबन आज के 20 साल पहले की है, तकरीबन 2005 के करीब की होगी, या 2005, 2006, 2004 ऐसे ही उस समय की बात है। उस समय मेरी उम्र तकरीबन 25, 26 या 30 लगा लो। इस समय तो मैं 50 में चल रहा हूँ, तब की ये कहानी है। और ये कहानी ऐसे घटती है कि हमारे गांव में किसी औरत का डिलीवरी था, उसको बच्चा होने वाला था और उस समय हमारे पास ही एकमात्र गाड़ी थी और वो गाड़ी हम बहुत शौक से चलाते थे। लेकिन किसी को रात में अगर ज़रूरत पड़ता था तो हमारे पास आता था और मैं उसके ज़रूरत के अनुसार उसको हेल्प करता था, उसका मदद कर देता था। ऐसे ही उस रात को हुआ था। गाँव में एक औरत का डिलीवरी था, उसको बच्चा होने वाला था और उसके घर वाले मेरे पास आए और कहते हैं, बेटा, मेरे इसको बहू को थोड़ा-सा अस्पताल पहुँचाना है, आप पहुँचा देना और चले आना। मैं वही उस औरत को अस्पताल पहुँचाकर और वहाँ 5 मिनट रुक कर वापस ही आ रहा था, तब ये मेरे साथ घटना घटी थी। तब वो बुढ़िया औरत कहती है कि बेटा, तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं हुई है, तुम्हारी गाड़ी को खराब किया गया है और ये जो जगह है ना, ये बहुत खतरनाक जगह है। मैं हूँ ना, तुम गाड़ी चालू करो और ये गाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी। मैं बुढ़िया की बात सुनकर हंसने लगा। मैं बोला, देखो, इतनी बूढ़ी हो गई है और मुझे नसीहत दे रही है। तो ही मेरा हाथ अचानक गाड़ी के चाबी पर पड़ जाता है और मैं चाबी को घुमा देता हूँ और जैसे ही चाबी घुमाता हूँ तैसे ही मेरी गाड़ी चालू हो जाती है। अब जब मेरी गाड़ी चालू हो गई तब मैं उस बुढ़िया को कहता हूँ कि माता जी, आप अंदर आ जाइए और बैठ जाइए और मैं आपको छोड़ देता हूँ। और हमारी बात सुनकर वो बुढ़िया हमारे गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर जाके बैठ जाती है और मैं गाड़ी को चलाने लगता हूँ और उससे बातें करने लगता हूँ।
कुछ बातों की तो वो जवाब दी। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद तकरीबन 1 डेढ़ किलोमीटर चलने के बाद मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बुढ़िया उसमें थी ही नहीं। मैं पीछे मुड़कर इसलिए देखा था कि थोड़े देर तक तो बुढ़िया ने जवाब दिया था कि ये है वो है, मतलब जब हम जैसा बात पूछते थे वैसे जवाब देती जा रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद आवाज़ आना बंद हो गया। मैं सोचा कि लगता है कि बुढ़िया सो गई है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हमारी गाड़ी में वो औरत थी ही नहीं, वो बुढ़िया थी ही नहीं। मैं सोचा ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया? और मैं उस समय बहुत डर में आ गया। जहाँ पर वो बुढ़िया मिली थी वहाँ तो मुझे नहीं डर लगा था, लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया को मैं नहीं देखता हूँ अपनी गाड़ी में, और ये भी सोचता हूँ कि बुढ़िया चलते हुए गाड़ी से तो कूद नहीं सकती है, चारों तरफ से शीशा भी बंद है, तो कूदेगी कैसे और उतरेगी कैसे? मैं बीच में कहीं गाड़ी भी नहीं रोका हूँ। अब ये चीज़ हमारे दिल में घर कर जाती है, मुझे बहुत डर लगता है। फिर मैं किसी तरीके से अपने घर पहुँचता हूँ और घर पहुँचकर जाकर सो जाता हूँ। सोने में मुझे नींद नहीं आ रही थी और जैसे ही सोता हूँ बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से मुझे जब नींद लगती है तो मैं सपने की दुनिया में चला जाता हूँ और देखता हूँ कि वही चीज़ मेरी गाड़ी वहाँ खराब हो गई है। और जब मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूँ तो कुछ भूत प्रेत काले काले रंग के मुझे घेर लेते हैं और मेरा गला दबाने लगते हैं, और जैसे ही मेरा गला दबाते हैं वैसे ही मैं चीखता हूँ, और जैसे ही चीखता हूँ तैसे ही मेरी नींद खुल जाती है। मैं अगल बगल देखता हूँ तो कोई नहीं था। फिर मैं उस बुढ़िया की बात सुनकर सोचकर हैरान रह गया कि लगता है वो कोई बुढ़िया माता देवी माता थी जो मुझे बचाने के लिए आई थी, और ये सपना वही मुझे दिखा रही है। नहीं तो उस समय ये बुढ़िया माई वहाँ नहीं आई होती तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। जैसा मैं सपना देखा हूँ ऐसा ही मेरे साथ हो जाता। तब मैं सुबह उठता हूँ और गांव के मंदिर में एक पुजारी रहते थे, उनके पास जाता हूँ और अपना सारा हाल उनको बताता हूँ। तब पुजारी जी मंदिर में जाकर कुछ गंगा जल ले आते हैं, हमारे ऊपर छिड़कते हैं और कुछ झाड़ फूक का काम करते हैं और कहते हैं कि बेटा वो बुढ़िया माई का तुम धन्यवाद करो। अब ये तो नहीं पता है कि वो बुढ़िया माई कौन थी, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो देवी ही थी, और देवी माँ का अपमान कभी नहीं करते, उनका सम्मान ही करते हैं। अब उधर से कभी भी जाना तो उस बुढ़िया माई को प्रणाम करते हुए जाना, तुम्हारा काम हमेशा सफल रहेगा। अगर उस रात वो नहीं आई होती तो शायद आज तुम यहाँ जिंदा नहीं रहे होते। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।